मुंशी जी, सौरभ की अस्थियां। सौरभ, माफ कीजिएगा, सौरभ को मुखाग्नि मुझे देनी पड़ी। संपूर्णा को सती नहीं होने दे सकते थे। और आप ही बताइए, सौरभ खुश होता क्या? नहीं, बल्कि सौरभ तो चाहता था संपूर्णा का ख्याल रखा जाए। इसीलिए सौरभ के पार्थिव शरीर को आप सबसे दूर ले जाना पड़ा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं आप? आपने एक पत्नी को उसके पति से अलग किया, किस अधिकार से? एक पिता को उसके बेटे के मुखाग्नि देने के अधिकार से जुदा किया, क्यों? होते कौन है आप? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? मैं उसके साथ जीऊं मरूं, आपको क्या लेना देना? पति पत्नी के रिश्ते से, बाप बेटे के रिश्ते से आपका दोस्ती का रिश्ता बड़ा है। बोलिए जुमैमा, क्यों किया आपने? क्यों किया? संपूर्णा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी बात समझो, किसी की जिंदगी बचाना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संपूर्णा। और मैंने वही किया जो वादा किया था मैंने सौरभ से। अपने भाई से, अपने दोस्त से कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा संपूर्णा। और अगर तुम्हें बचाने के लिए ऐसा दोबारा करना पड़े तो मैं करूंगा, बार बार करूंगा, हर बार करूंगा संपूर्णा। मत ना दीदी, ना, दीदी चुप हो जाना। उठ, उठ, क्यों? उठ, इस घर से निकल, जा यहाँ से। तेरी वजह से बहुत कुछ खोया हमने। हमारा इकलौता बेटा खो दिया हमने। यहाँ तक कि एक बाप को उसके बेटे का अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। डायन कहीं की, जा यहाँ से। और वैसे भी तू सती तो हुई नहीं, ना ही तेरे माँ बाबा तुझे अपने साथ रखना चाहते, तो तुझ जैसी अपसगुनी को हम अपने साथ क्यों रखे? जितनी बार तेरी ये शक्ल देखेंगे हमें हमारे बेटे की चिंता याद आएगी। तुझे जहाँ जाके मरना है ना तू मर, बस जा हमारी भला से जा। क्यों मरेगी मेरी दीदी? वो तो कूद जाएगी, खूब हंसेगी, खाना खाएगी जैसे खाना खाना चाहती थी। और क्यों कहीं जाएगी मेरी दीदी? इसने कहा इसके लिए जगह नहीं है। मेरी संपूर्णा दीदी के लिए बहुत सारी जगह है। हाँ। अपने घर लेके जाऊंगी मैं दीदी को। मेरे साथ आएगी वहाँ चौधरी हवेली में। बोलिए ना पति बाबू। हाँ बोंदता, अब संपूर्णा हमारे साथ रहेगी, हमारे घर। पति बाबू, संपूर्णा दीदी तो पूरी तरीके से व्यस्त हो गई है रसोई में। अब तुम भी व्यस्त हो जाओ। मेरे लिए क्या काम बचा है? क्या काम बचा मतलब? बोंदता, पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, याद है ना गांधी जी की बात? हाँ पति बाबू। कल से स्कूल जाओगी तुम। ठीक है। बिहारी। काका, ये क्या है? ये अरे गहने हैं, साड़ी है। हाँ पर किसके लिए? तुम्हारे लिए। हाँ?
अरे तुम पहनोगे क्या साड़ी? हमारी बहू के लिए है। वो पितृ शांति की पूजा है ना कल, तो उसके लिए तैयार होना होगा। दरअसल पंडित जी को लगता है कि हमारी हवेली पे कोई अमंगल साया पड़ा हुआ है, इसलिए पितृ शांति की पूजा कराना आवश्यक है। पकड़ो। एक बार पूजा हो जाए फिर जाना विद्यालय। लाओ। काका काका एक मिनट, ऐसे रोज कोई ना कोई पूजा होती रहेगी, बोंदा का स्कूल छूटता रहेगा क्या? अच्छा, 7 दिन के लिए वृंदावन जा सकते थे संपूर्णा के लिए बहू को लेके, पर हमने एक दिन के लिए क्या मांग लिया बहू को, ज्वालामुखी फूट पड़ा। काका ससुर जी, मैं करूंगी पूजा, पढ़ूंगी भी और घर के सारे काम भी करूंगी। ये देखो कितनी समझदार है हमारी बहू। अरे सीखो कुछ। तुम सीखो कुछ बहू से। बहू सिखाओ कुछ अपने पति को। बहू देख लेना अच्छे से। हाँ, सब ठीक है ना? ठीक है, हम जाते हैं। चलो। हवन कुंड में आहुति डालिए बहुरानी जी। बहू, बहू, कहाँ खोई हुई हो? डालो आहुति डालो। विनोय, करो, चलो। विनोय, विनोय, पूजा अधूरी छोड़ के कैसे जा सकते हो? ये सिखाना पड़ेगा तुम्हें। दा, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, पर बात ये थी कि ज्यादा देर तक आल्टी पाल्टी करके नहीं बैठ सकते, जानो ना लोचंदा। इस पर बैठ जाइए गोपाल के बाबा। पति बाबू, ये वही है जिसे मुझे दिखाना था आपको। कौन है ये बोंदता? जानती हो तुम इसे? क्या? नहीं नहीं नहीं। हाँ या ना बोंदता? गोपाल, तूने मुझे पहचाना नहीं? और मैं बच्ची नहीं, तेरी माँ हूँ। कम से कम आप तो विश्वास कीजिए मेरे बातों पर। पिछले जन्म में मैं शुभ्रा थी, पुनर्जन्म हुआ है मेरा। मनगढ़ंत कहानी बता के सुना रही है हम लोगों को। अरे
इधर उधर से कुछ जान लिया होगा हमारी शुभ्रा बहन के बारे में। और आ गई हमारे सामने शुभ्रा बनकर।